रही थी अब तक कोई बताए। देखिए तार भैया ना कटे। हेलो, कोई बताए क्या बातें हो रही थी जो पहले से बताओ। अपने हम अंदर क्या भाव रखें, कैसे रखें कि सब में हम आपका स्वरूप देख सकें, सब में आपका स्वरूप देख सकें, आपको पहचान। तो समझ में आया जो बताया गया, समझ में आया है? तो क्या सब में देख पाओगे या देख सकने का प्रयास करोगे? प्रयास करेंगे। अच्छा, देख नहीं पाओगे, प्रयास करो। और क्या बातें हो रही थी वो पहले से हो बताओ भाई। अगर सुने हो तो ध्यान ना हो तो कोई बात नहीं, बोलो भाई। सहनशीलता की है? सहनशीलता। सहनशीलता। और कोई बात? सुनील बताओ। जी, अपने पराये का भेद ना करते हुए आत्मा के थ्रू सबको देखना चाहिए। पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को न ध्यान में रखते हुए मतलब आत्मा के थ्रू पहचान करनी चाहिए। तो कितना प्रतिशत संभव है ये? कठिन है। कुछ, अरे 1% नहीं, संभव कहने गुरु कितना प्रतिशत संभावना व्यक्त कर रहे हो आप अपना नंबर दे दो। 10%। 10%। वही प्रश्न तो फिर से बता दें। अपने और पराये और परिवार न देखते हुए अंतर है, ये तो अंतर आत्मा के अनुसार सबको अपना मानना है, यही तो। कितने प्रतिशत संभव है ये पूछो। 10% बताए। और कोई परसेंटेज बताओ, अगर सुने हो तो बताओ। बोलो भैया, अगर सुने हो तो बताओ, ना सुने हो तो कोई बात है नहीं। जो बाद में आए उनकी बात है नहीं। मैं कहूँ दादा, हंसने का मतलब 1%। और कोई बताए? देखो, सबसे पहले तो ये जानो ईश्वर क्या है, समझ गए? और ईश्वर की, अरे अपने पराये को छोड़ो, ईश्वर को ईश्वर नहीं मानने के लिए तैयार है। नहीं समझ पाए? ईश्वर को ईश्वर मानने के लिए नहीं तैयार। कैसे? कैसे? वो चाकूक है, सबसे बड़ी बात यह है, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। हम ईश्वर को ईश्वर की कहाँ मान पा रहे हैं? देखिए देखिए, ये मंदिर है। क्या है? मंदिर है।
ये मंदिर है ना? हाँ गुरु जी। देखो, देख रहे हो? हाँ मंदिर तो पहचान गए हो? हाँ ये मंदिर है, ठीक है। जब हम इसके पास आते हैं, मंदिर के पास आते हैं, हाँ हाँ तो अब आप बताइए कितने प्रतिशत लोग ये कहते हैं कि हे भगवान हम तुम्हें मानते हैं? अगर कितने लोग कहते हैं मानते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ पाया? फिर से जो है। अरे जैसे ही हनुमान जी हैं, हनुमान जी यहाँ लोग आते हैं, हनुमान जी हम तुमका बानी थे और तुहरे लिए ई करब। अगर ये बहुत ज्यादा परसेंट है। कितने परसेंट? अरे हमरी समझ में तो नहीं, बताइए, खुल के बताइए, हैं कितने प्रतिशत? अगर कहते हैं 95%। 95%। मतलब है और ज्यादा, लेकिन अगर ठीक है। ये गुरुदेव हैं, गुरुदेव। इसके पास आते हैं लोग, हैं जी बोलो, इतने प्रतिशत लोग इन्हें मानते हैं। अगर वहां भी होता है, अगर वहाँ से कितने प्रतिशत यहाँ हो गए? बहुत ज्यादा परसेंटेज भेजिए गुरु जी। बोलो बोलो, खुल के बोलो, खुल के बोलो। हैं 100%। 100% नहीं, कोई तो होगा। अगर 100% हो जाए तो शायद ये पद्धत मिट जाए। 98 नहीं बेटा, नहीं समझे? अगर टोटल 100% बिजनेस न चलता हो तो वहां से बिजनेस उठ जाएगा, है ना? बोलो, समझ पा रहे हो मास्टर साहब? मास्टर भैया, अरे न्यामूपुर जी समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी अगर और यहाँ भी अगर, परंतु लेकिन है। आपके सवालों के सवाल है, लेकिन परंतु अगर, ठीक है? इसका और दूसरी बात, गुरुदेव की कृपा कब मिलती है, या मंदिर की कृपा कब मिलती है? कृपा कब मिलती है? क्या जानते हो? देखो, जब आप नीचे रहेंगे, ध्यान देना भाई, बीच में ना उठो। जब आप नीचे रहेंगे तो ऊपर की चीज नीचे आसानी से चली जाएगी। क्या आप मंदिर से नीचे रहने को तैयार हैं? क्या आप गुरुदेव से नीचे रहने को तैयार हैं? अगर गुरुदेव से नीचे रहने को तैयार है तो गुरुदेव की किसी भी क्रिया पर कभी प्रश्न ना लगाओ, नहीं तो ऊंचे उठ जाओ। अगर आप गुरुदेव को प्रश्न दे देते हो तो इसका मतलब है कि तुम ज्यादा निपुण हो और गुरुदेव छोटा हो गया। वाह वाह वाह। बोलो भाई जी बोलो। अगर तुम मंदिर के सामने खड़े हो और अगर कह दिया तो आप श्री हनुमान जी महाराज को पांव में रख देते हो। अगर राधा कृष्ण के मंदिर के सामने तुम खड़े हो और अगर मगर लेकिन कह दिया तो राधा कृष्ण तुमसे नीचे चले जाएंगे। जी खुल के बातें करो, खुल के बातें करो। जी। तो क्या राधा कृष्ण की कृपा तुम्हें मिलेगी? नहीं बोलो, मिलेगी? नहीं। तो अब सवाल आ रहा है कि हमें सब में ईश्वर देखना है ना, जबकि सच यही है कि ईश्वर सब में है।
सच है, लेकिन क्या तुम देख पा रहे हो? क्या तुम शरीर और शरीर की बनावट में उलझ नहीं रहे हो? बोलो। शरीर की बनावट का मतलब ये होता है कि ये शरीर है, कहीं इसमें थोड़ा सा बढ़ गया और किसी में थोड़ा सा घट गया। बोलो, आप यहाँ उलझे हो कि अंदर में जा रहे हो? सबकी आत्मा एक है, यहाँ जा रहे हो, इसमें उलझे हो, हैं? अगर इसमें उलझे हो, हमने बड़े बड़े संतों को इसमें उलझते देखा है। यहां से किसी की दृष्टि नहीं हटती। ये लड़की बैठी है, सबकी निगाह में लड़की पाँव में क्यों बैठी है? किसी को ये नहीं आया कि उसकी सोल बैठी है, लड़की तो एक शरीर बर्तन है। सबकी दृष्टि, इसके बाल है, इसकी आंख है और कुछ इसके है। पुरुष बैठा है, नहीं, ये तो यही हम मान लिया क्या कह जाते, लश्करपुर की सावित्री मिश्रा हो जाए और सत्य प्रकाश अपनी टांग को पकड़ के बैठ जाते, तो क्या होता? ये सावित्री मिश्रा बताओ, औरतिया के पांव पकड़ के बैठी। इसी में दुनिया उलझी है, ना ईश्वर की कृपा पा रही, ना गुरुदेव की कृपा। और गुरुदेव ही ईश्वर है, शरीर उसका ढांचा है। अगर ढांचे में ना हो तो तुम उसकी भाषा कैसे समझोगे? बोलो, अगर तुम्हारे पास शरीर ना होता तो ये आवाज तुम तक कैसे पहुंचती है? नहीं तो समझ पाते ना। उसी तरह से ईश्वर एहसास कराता है कि हम कण में हैं, लेकिन तुम अरंतु परंतु लेकिन, अरंतु परंतु लेकिन। मुझसे सब लोग कहते हैं तुम्हारा मोबाइल बहुत बिजी चलता दिन रात है। कोई ये बताए कि हम किसी का उत्तर नहीं देते क्या? हो सकता है घंटा 2 घंटा लेट हो जाए, लेकिन ज्यादातर देते हैं। बस अरंतु परंतु लेकिन, अरंतु परंतु लेकिन। क्या गुरुदेव की कृपा पाओगे? बोलो, गुरुदेव की कृपा पाने के लिए देखो होता क्या है। जब तुम अरंतु परंतु लेकिन कर देते हो तो एक मेड़ बांध देते हो। क्या बांध देते हो? यह मेड़ या खाई कहते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे। अच्छा, जैसे कोई चीज आसानी से बह रहा, आसानी से ऐसे बह रहा, और जब तू अरंतु परंतु लेकिन, गुरुजी बात मानी थे, लेकिन अगर ये लेकिन आया तो बोलो अवरोध आता है कि नहीं? लेकिन अवरोध नहीं है, अगर मगर लेकिन अवरोध है कि नहीं है? और जब अवरोध आ जाएगा तो क्या अवरोध आते ही तुम ऊपर हो जाओगे, ठीक है? तो तुम अपना जो कुछ है वो देने लगोगे गुरुदेव को, और गुरुदेव उसे लेना नहीं चाहिए। और तुम नीचे हो तो ऐसे गुरुदेव समझ में आ रहा, लेकिन यानी उस प्रवाह को आप रोक रहे हो। इसलिए अगर गुरुदेव को ईश्वर समझते हो या श्री हनुमान जी को हनुमान जी समझते हो, तो तुम्हें यहां टोटल विश्वास करना पड़ेगा। अगर तुम ये सोच के आए हो कि ये हनुमान जी पत्थर के हैं और वो श्री राम नरेश बर्मल बहादुरापुर के इन्होंने इसका वो लगवाया है, और वो खरीद के राजस्थान से आई थी, पत्थर तरासे गए थे और सिंदूर पोत के खड़ा कर दिए गए है, तो क्या श्री हनुमान जी का सत्य इसमें आएगा? नहीं आएगा। और अगर तुम ये सोच लोगे श्री हनुमान जी की असीम अनुकंपा से हम उनके सामने खड़े हैं, आज उनकी आंखों में दीदार कर रहे हैं, है ना, तो तब आप देखोगे कि हे प्रभु, जो आपकी मर्जी, तो हनुमान जी के सामने खड़े होते हो, गुरुदेव के सामने खड़े होते हो, और
आप ये नहीं जानते हो श्री हनुमान जी सब कुछ जानते हो, बोलो। जी बिल्कुल। या जो उचित होगा वही करेंगे, है, बोलो बिल्कुल सही। नरको दादा, जो श्री हनुमान जी वही करेंगे जो उचित होगा, जी। है। अब जैसे आप कह रहे हो नहीं नहीं हमारे पड़ोसी के जो दीवार अभी बनाई परसों उठाई जाए, है? तो याद रखिए भगवान जब आशीर्वाद देते हैं तो उस आशीर्वाद में ईश्वर ईश्वर न्याय है, न्याय, ईश्वर न्याय है, ईश्वर सत्य है। ईश्वर जो आपकी प्रार्थना, अभी पिछली बार हम कहीं बताए थे कि आपकी प्रार्थना तभी सुनी जाएगी आपकी प्रार्थना से किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंच रहा हो। अगर आपकी प्रार्थना ये है कि हे नाथ मुझे आंखें दे दो और मेरे पड़ोसी की फोड़ दो, तो क्या ये आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? है? नहीं सुनी जाएगी। इसलिए अगर श्री हनुमान जी महाराज के सामने आते हो यहाँ मंदिर में, या राधा जी के सामने मंदिर में आते हो, या गुरुदेव के सामने मंदिर में जाते हो, तो अरंतु परंतु लेकिन मत कहो। अरंतु परंतु लेकिन इसका मतलब ये है तुमको मानते हैं लेकिन, तुमको चाहते हैं लेकिन, बोलो। जब चाहते हो तो लेकिन क्या है भाई, है? लेकिन एक शर्त है कि नहीं, अगर मगर तुमको चाहेंगे अगर 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 जैसे बहुत समय पहले यहाँ कल्याणपुर है का जीताबो के पास, वहाँ से एक आदमी, एक महिला बोली, भैया जी हम कल्याणपुर से बोलते हैं, आप मेरे घर आइए तो आपके यहाँ भंडारा कर दें, आप मेरे घर आइए तब हम आपके यहाँ भंडारा कर देंगे। मालूम तुम्हें? तो शायद उसका लड़का मास्टर हुआ था, कुछ ऐसा था। तो ये बताओ अगर आप मेरे घर आए तो, है? तो ये अगर मगर लेकिन है ना, नहीं कहना चाहिए मंदिर के सामने खड़े होके। हाँ, मंदिर में क्या कहना चाहिए? हे अंतर्यामी, आप मेरे अंदर की जानते हैं, कहो मत, बहरे नहीं है वो, और बहरे भी नहीं है, और वो तुम्हारे अंतर्यामी तो है ही, कुछ ना कहो। कहा जैसे आप भगवान के पास जाए और कहें अपने दुख को, उससे अच्छा है कि सो तुम जानो अंतर्यामी। किसने कहा था? नारद ने, है? सो तुम जानो, परमात्मा तुम मेरे अंदर की बात जानते हो, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। तो नारद ने ये नहीं कहा हम ब्याह करना चाहते, उन्होंने कहा सो तुम जानो, जय विधि नाथ हो हित मोरा, करो सो वेगदास वे सोरा, जिसमें मेरा हित है ये भी कह दिया। उनको लग रहा था हित विश्व मोहिनी के मिलन में है, लेकिन ईश्वर ने वही किया जो सच था। तो आप भी मंदिर में जाके ये कहिए कि सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। अगर आप, हम नहीं जानते हैं, हमारी दूर दृष्टि नहीं है, हम बड़े नजदीक देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर 200 मीटर देख लेते हैं, लेकिन परमात्मा तुम तो अनंत अनंत असीम असीम दूरियां तक देख रहे हो, कई जन्म आगे पीछे मेरा देख रहे हो, और जो उचित हो वो कर दो। जब ऐसा करोगे तो गुरुदेव या श्री हनुमान जी या श्री राधा कृष्ण जी की असीम अनुकंपा तुम पर बरसने लगेगी। नहीं समझे? बोलो। अब सवाल आता है, आप ही ने ये वोट दिया है 95% है,
तो इसका मतलब क्या है? अगर ये 95% असफलता है और ये 5% सफलता है, तो इसका मतलब इसी 5% में इतिहास में नाम खेलते हो, क्या क्या करते हो, ये क्यों, क्या ये व्यर्थ जा रहा है? हमने वोट नहीं दिया, आप दिए हो, बोलो जा रहा है तो अब जा रहा है। हम तो वहां नहीं जाएंगे सारी दुनिया को बताने, लेकिन हम तुम्हारे बीच में बैठे हैं, तो क्या आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो? क्या बदलाव नहीं ला सकते हो? बोलो, कहाँ डिफिकल्ट आ रहा है, कहाँ कठिनाई आ रहा है? बोलो भाई। कठिनाई सिर्फ ये आ रहा है कि तुम्हारी दृष्टि में केवल ये शरीर पकड़ पाते हो। शरीर में ये स्त्री है या पुरुष ये तो जान लेते हो, लेकिन और कुछ आगे नहीं जान पाते। इसलिए याद रखिए, एक मिटाओ कोई जी बच्चा, देखो उधर पी रहा है, उधर से कुछ नहीं। मिटाओ। समझ में आ रहा है? बोलो भैया। जो चीज नया बन रहा हो तो पूछ लेना, नया प्रश्न बन रहा हो तो पूछ लेना। पनीर दो। तो इसका मतलब है कि अगर ईश्वर की अनुकंपा, हाँ ये सब जान रहे हो कि ये जो शरीर है ये साधन है। क्या है? साधन। साधन का मतलब जिसके द्वारा संसार में आप यात्रा कर सकते हैं। नहीं समझे? ये तुम्हारी जो काया है, ये काया सड़ने गलने वाली वस्तुओं से बनाया गया है। ये लोहा नहीं है, ये इस्पात नहीं है, ये स्टील नहीं है, ये सड़ने गलने वाली चीज से बनाई गई है। क्यों? और इसकी एक मियाद है 50, 60, 70, 90। इन्हीं के बीच ज्यादातर लोग शरीर छोड़ते हैं। बोलो जी। अब ये है कि तुम्हारा किस बीच में शरीर जा रहा है, जर्जर है। तो ये शरीर तुम नहीं हो, कितनी बार बताया गया? ये शरीर तुम नहीं हो। और यही बात राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने समझाने की कोशिश की थी। क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर हाँ मदद के लिए मिला है, क्योंकि संसार में बिना शरीर के तुम कर्म कर नहीं सकते, और बिना कर्म किए भला होने वाला नहीं है। मास्टर, बिना कर्म के भला होने वाला नहीं है। और कर्म कैसा हो? अंदर से, अंतर आत्मा से प्रायोजित हो। क्या प्रायोजित का कहते? मतलब उसके अनुसार हो। अंतर आत्मा के अनुसार शरीर मन इंद्रियां जब काम करती हैं, तो वो शरीर सत्य की तरफ चलता हुआ, सत्य की पगडंडी से चलता हुआ सत्य के आराध्य श्री राम प्रभु को प्राप्त हो जाता है।
तो प्राप्त हो जाता है। ये प्राप्त करा के शरीर अलग हो जाता है और आत्मा श्री राम में समाहित हो जाती है, उस परमात्मा में समाहित हो जाती है। यही मकसद है, यही उद्देश्य है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम श्री राम में या उस परमात्मा में समाहित होना ही नहीं चाहते या जानते ही नहीं।